वेक्टर से रिलेटेड बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 5i माइनस जे प्लस 2k। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के पैरेलल होगा। याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। तो अगर हमें एक वेक्टर गिवन है और हमने उस वेक्टर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसका मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है, बल्कि इसी वेक्टर का अपना यूनिट वेक्टर है, क्योंकि वो इसके पैरेलल होगा, क्योंकि वो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। और आप किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या करते हो, उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो। तो हमें वेक्टर गिवन है, हमें सिंपल करना क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड के साथ उसको डिवाइड कर देना। तो न्यूमरेटर के अंदर हम वेक्टर को लिखेंगे, वो है 5i माइनस जे प्लस 2k, और डिनोमिनेटर के अंदर आप इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लोगे। और मैग्नीट्यूड को कैसे लेते हैं, जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट, उनका स्क्वायर लेकर ऐड करते हैं और होल अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर 25, 1 का 1, 2 का 4, तो 25 प्लस 1 प्लस 4 यह आएगा 30, लेकिन अंडर रूट के साथ। तो न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास है वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k, और डिनोमिनेटर के अंदर उसकी मैग्नीट्यूड जो कि अंडर रूट 30 के इक्वल है। अब आंसर इस फॉर्म में गिवन नहीं है, तो क्या करोगे, अब 5 को j के साथ, -1 को और 2 को अंडर रूट 30 के साथ डिवाइड कर दोगे। तो जब इसको मैं लिखूंगा सेपरेटली, तो यह आएगा 5 ओवर अंडर रूट 30, साथ आ जाएगा i, j के साथ है 1, और 1 के साथ डिवाइड होगा अंडर रूट 30, और साथ आपके पास है 2 k के साथ, और डिवाइड होगा अंडर रूट 30। तो ये है वो यूनिट वेक्टर जो कि गिवन वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि ये उसका अपना यूनिट वेक्टर है और उसी की डायरेक्शन को शो करेगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन की डेल्टा है।